हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 डिजिटल। मैं आपके साथ सिद्धांत और आज मेरे साथ यहाँ पे मेरी मंडली मौजूद है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि दो लोगों में मंडली कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि ये दो लोग अकेले 200 पे भी भारी हैं। तो चलिए विजेंद्र सर और आंचल मैम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले बताइए कि आपकी जो फिल्म है मंडली, उसमें त्योहार की एक झलक है, तो उसको लेकर पहले आप सबसे पहले कुछ बताइए। त्योहार की सर रामलीला का पूरा सेट है, प्रभु श्री राम उसमें। त्योहार की झलक है। त्योहार मतलब विजयदशमी। और ये पर्व अब समझो शुरू हो ही गया है, दुर्गा पूजा के बाद से आ ही जाता है। तो हमारी भी जो मंडली की तैयारियां हैं वो पूरी चल रही हैं। 27 तारीख को इसको रिलीज करने वाले हैं अक्टूबर को। और फिल्म में भी जो है इसी तरह से मंडली को तैयार किया गया है। बहुत ही दिक्कतों के बाद, बहुत सारे हर्डल्स क्रॉस करने के बाद एक मंडली बनती है, रामलीला की तैयारियां होती हैं। और जिस तरह से पिक्चर में वो रिलीज हो रही है, ऐसी इसको भी हम सिनेमा में रिलीज कर रहे हैं। सर जैसा भी आपने बताया, आपने विजयदशमी की बात की, आप पर्सनली कितना एक्साइटेड या फैसिनेट होते हो रामलीला मैदान और ये जो पूरा नाटक होता है, मेले होते हैं, उन सब चीज़ों से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ इन सबसे। मैं मथुरा शहर में रहता था, वहाँ रामलीला भी होती थी, वहाँ मेले भी लगते थे, वहाँ सर्कस भी लगता था। और बढ़ चढ़ के जो बच्चे होते हैं ना बचपन में, उनमें से मैं टॉप लिस्ट में था। अच्छा। और ये जो आज जो कुछ भी हूँ मैं बिकॉज ऑफ रामलीला की वजह से हूँ, क्योंकि रामलीला से ही मैं प्रेरित होकर के एक कलाकार बना, है ना। थिएटर की एक्टिविटीज़ मेरी वहीं से आई। और हम जाते थे बचपन में रामलीला देखने के लिए। उसके बाद फिर छत पे माँ की धोती या चद्दरों को खींच खांच करके उनको तारों पर डाल करके पर्दे वर्दे बना करके जिस तरह से देखते थे उसकी कॉपी किया करते थे, है ना। तो जो भी किरदार मिल जाता था, चाहे राम का, लक्ष्मण का, जोकर का, रावण का, वो कर लिया करते थे। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब एक रहा है बचपन से ही, एक सपना था कि एक कलाकार बने। तो वो रामलीला से ही प्रेरित होने के बाद। सर बहुत अच्छा आपको इस वक्त प्रेरणा मिली और ख्याल आया, क्योंकि आपको देख के सर जितना अच्छा हमें लगता है ना सर, हम आपको बता भी नहीं सकते। आंचल मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसा भी सर ने बताया कि मथुरा शहर से हैं, इन्होंने सारी चीज़ें बहुत ग्राउंड रियलिटी पे सारी चीज़ें देखी हैं, इंजॉय की हैं। स्पेशली मैं आपको बचपन से देखता था, आप अपने बचपन में दशहरा और ये विजयदशमी को कैसे एंजॉय करते थे? शूट करते करते। हाँ? क्योंकि ऑनेस्टली मुंबई में उतना नहीं है, मतलब कि विजयदशमी ऑफ कोर्स विश करते हैं, पर जैसे रावण को जलाना हो गया, ये हो गया, वो गया, नहीं उतना मैंने देखा है बचपन से। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे वो करने को मिलता था जिसके लिए मैं पैदा हुई हूँ, एक्टिंग। क्योंकि परवरिश बड़े अच्छे लगते हैं, नॉन स्टॉप हम बिजी रहते थे। त्योहार क्या होता है एज चाइल्ड उतना पता नहीं होता था, जब तक मैंने ब्रेक नहीं लिया इन माई टीनेज। उसके बावजूद मतलब वहाँ पे गणेश चतुर्थी को बहुत अहमियत दी जाती है, तो मैं वो बहुत जोर शोर से मनाती थी। एंड नवरात्रों में कलर्स पहनना, वो करना। लेकिन जो होता है ना कि रावण को जलाना, वो सब मैंने कभी नहीं देखा। रामलीला कभी नहीं देखी थी। तो इनफैक्ट जब मेरे पास स्क्रिप्ट भी आई थी मंडली, आई वाज लाइक मंडली का मतलब क्या होता है, रामलीला क्या होती है? मेरे को एक ही रामलीला पता है, जो मतलब संजय सर की आई थी जो फिल्म, उसके अलावा तो मैंने वर्ड नहीं सुना था। एग्जैक्टली। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके बारे में सोचा समझा, जाना, आई वाज लाइक वाओ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो देश भर में सबको पता होना चाहिए, व्हिच इज व्हाई आई एम पार्ट ऑफ मंडली। तो कभी मेले वेले का एक्सपीरियंस लिया है आपने? मतलब मेला वेला गया, झूला वूला कभी नहीं? अभी मैं अपने प्रोड्यूसर्स को यही बोल रही हूँ कि अभी वो टाइम है, हम प्रमोशंस के लिए तो निकले ही हैं इतने सारे शहरों में। हमें को एक मेले में भी लेकर जाओ, वहाँ पे प्रमोशन भी हो जाएगा और मैं देख भी लूँगी। मेले का मॉडिफिकेशन हो गया। हाँ, है ना। वहाँ बॉम्बे उधर एसएल वर्ल्ड वगैरह, जैसे इमेजिका वगैरह, झूले भी हैं, राइडिंग बिल्कुल एकदम लेटेस्ट बन गया सारा। एक बात और बतानी थी कि बचपन में हम रावण बनाया करते थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब अखबार ला करके जो पुराने पेपर होते थे लकड़ी के, उससे पूरा बाकायदा रावण कपड़े उस पे डाल के उसमें, और बम लड़ी वड़ी सब लगा करके, और उसको हम छत पे रख के, और ये जो ईंटें होते हैं उनसे ढक के कि उड़ ना जाए। और पहले रावण देख के आते थे जलते हुए। और जब हम वहां गए तो आंधी तूफान आया तो वो जो मेन रावण था वो तो गया, वही लुढ़क गया। तो हमारे दिमाग में आया कि हमारे रावण का क्या हुआ होगा छत पे। और जब हम आए तो बहुत दुख हुआ, उसके चिथड़े उड़ चुके थे, मतलब ना हवा से, वो तो पत्थरों से ढका हुआ था, लेकिन हवा आई होगी तो सब कागज फटा करके
तो जैसे तैसे मतलब उसकी अस्थियों को जलाया फिर। अरे रावण की अस्थियां जलानी पड़ी, वो ऐसा ऐसी वाली हालत हो गई थी। तो ये मतलब ये सब चीजें हैं। ऐसी थोड़ी बड़ी हुए हैं। सर जैसे अभी हम कैमरे के पीछे हम बात कर रहे थे, हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की हमने अभी बात की, और कैमरे के पीछे भी हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने कहा था कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के नाम पे फेस्टिवल का जो असली महत्व हुआ करता था हाँ, वो खत्म हो रहा है, वो कल्चर खत्म। वही तो बता रहा हूँ मैं कि बॉम्बे में मैंने देखा नहीं रावण जलते हुए, है ना। और यहाँ अब देखो रामलीला, आज सौभाग्य मिलेगा हमको रामलीला देखने का बहुत दिनों के बाद। अभी मैं नैनीताल में था तो वहाँ पर भी मतलब पूरी रामलीला की तैयारियाँ हो रही थी मल्लीताल में। बड़ा अच्छा लगा, एक दिल को चित्त को प्रसन्नता मिलती है कि मतलब ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अभी रावण शायद जलना कम इसलिए हो गया कि बिकॉज ऑफ प्रदूषण, पोल्यूशन मेन फैक्टर है सर। इंसान की जो मानसिक पोल्यूशन हो रहा है उसका किसी को चिंता नहीं है, बहुत सही बात लेकिन ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना, इसकी बड़ी चिंता है। सब बैठ जाते हैं लेकर के कि ओफो, मतलब जैसे मरे जा रहे हैं सारे के सारे, इतना पोल्यूशन हो गया है, पटाखे मत चलाओ, ये मत करो। अच्छा वो हम लोग जल्दी पैदा हो गए, जल्दी निकल लेंगे है ना। तो हाँ मतलब जो कुछ देखा हमने तो मतलब क्या क्या नहीं देखा, कितना बढ़िया देखा। मतलब ना एक वक्त था जब धूम धड़ाके से दिवाली मनाई जाती थी, ये सब देखा जाता था, है ना। अब जितना जितना डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, उतनी उतनी जिंदगी भी डिजिटल होती जा रही है। और मतलब वही है, सांसें भी आप वाईफाई से ले लो, है ना। तो बहुत चिंता है प्रदूषण की, अच्छी बात है। लेकिन ये जो है जो हमारे फेस्टिव हैं, कम से कम उन पर तो ध्यान दिया जाए। बिल्कुल उनमें तो कमी कटौती मत करो यार। बिल्कुल मतलब कह दिया जाए ना कि हाँ भाई ये 2 दिन फ्री हैं, इसमें आप करो, उसके बाद प्रदूषण हम दूर करेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं दूर करने के लिए, उनमें से निकालो। आंचल जैसा भी सर ने कहा कि दिल्ली आए हैं और दिल्ली का रामलीला मैदान बहुत फेमस है, एंड आई होप कि सर आपको वहां पे लेके जाएंगे, और जो अब तक मजा आप नहीं कर पाए हैं, मेले झूले ये सब, वो आपको कराएंगे। ओके, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ, इतना प्यारा सा आपका बेबी फेस है और इतने इंटेंस कैरेक्टर करते हो, कैसे करते हो, मतलब क्या प्रोसेस होता है इसका? आप मेरे से कितने भी सवाल पूछ लो, मेरे पास सबके जवाब है एक्सेप्ट दिस। जब लोग मुझे बोलते हैं ना आप ढले कैसे, क्या मेहनत की, क्या प्रोसेस की, आई स्वेयर कोई घमंड नहीं है, बट इट इज ऑल गॉड गिफ्ट, नेचुरल, सब नेचुरल है। क्योंकि मैं जब मीटिंग में जाती हूँ, मैं डायरेक्टर से बात करती हूँ, वो स्क्रिप्ट के बारे में बताते हैं, मेरे कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, मुझे से ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली ना मतलब आता जाता है आता जाता है आता जाता है। आई थिंक आप जितनी फिल्में देखते हो, आप उतना होमवर्क करते हो, आप उतना सबकॉन्शियसली सीखते रहते हो। तो मेरा एक ही होमवर्क है कि मैं बहुत फिल्में देखती हूँ, मैं कोई लैंग्वेज नहीं छोड़ती हूँ, कोई रीजन नहीं छोड़ती हूँ, मैं सारी फिल्में देखती हूँ। तो वो जैसे जैसे मुझे लगता है ना कि ये इसमें ढल जाएगा, मैं अपने आप को वैसे बना लेती हूँ। ओके, सो व्हाट यू आर करेंटली वाचिंग राइट नाउ? नहीं, वो मैं नाम नहीं ले सकती, नेटफ्लिक्स पे है वो, छोड़ो। अच्छा ठीक है, यस, वो अभी आया है, उसका नया सीजन बेकार है। सेक्स एजुकेशन सीजन 4, am I right? Absolutely, thank you. बेकार है, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट लाइक इट। I hope Netflix is not gonna like this. सर आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि इतना, जैसा मैं अभी कह रहा था सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपकी, ये जो कैंडिड मूवमेंट्स होते हैं, आपके जो वन लाइनर पंचेस आते हैं, नेचुरल, जैसा अभी आंचल ने बताया। सर इन चीज़ों को शेप अप करने में बहुत टाइम लगता है एक एक्टर को, क्योंकि उसके पास चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को एक सही सांचे में ढालना, ये सब स्पॉन्टेनियस होता है। हम जो भी काम करते हैं सेट पे भी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, लेकिन उसको कायदे से ढालना कहो, उसमें जान फूकना कहो, ये सब एक कलाकार का, डायरेक्टर का, सबका मिलके होता है। किसी का भी सिंगल क्रेडिट नहीं होता इसमें, है ना। डायरेक्टर नहीं चाहेगा तो वो वैसा नहीं बनेगा, है ना। एक्टर नहीं चाहेगा तो वो वैसा नहीं बनेगा, वो दोनों की रजामंदी से होता है। तो ये एक प्यार है जो हम मतलब उस वक्त उसमें डालते हैं कि ये सबको अच्छा लगे, ये मतलब बोरिंग ना लगे, है ना। आपको काम करते ही मालूम पड़ जाता है। वो जो लोग बैठे होते हैं ना, जो माइक पकड़ कर खड़ा होता है वो हिलता रहता है, जो कैमरा लेकर पड़ा होता है वो भी हिलता रहता है ना। तो समझ में आया था कि मतलब कि ये कितनी अच्छी चीज़ बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसमें मतलब कितनी जान आती है, खिलखिलाते रहते हैं लोग, इधर उधर खड़े हुए स्पॉट्स, मतलब सबसे बड़ी ऑडियंस वही होती है कि वो जो क्रू मेंबर्स हैं, वो उनको जो मज़ा आता है ना देख करके, वो देखते रहते हैं लास्ट टाइम तक, जब तक सर जो है एग्जिट ना हो जाए। वो एक मैजिक। देखो क्या होता है कि एक्टिंग सब करते हैं, सबको आती है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसको एक्टिंग ना आती। हम डेली लाइफ में एक्टिंग करते हैं, क्योंकि क्या एक्टिंग का मतलब होता है झूठ बोलना। सबसे बड़ी चीज़ होती है परफॉर्म करना।
आप जैसे हो वैसे को परफॉर्म करते हो वो बहुत मुश्किल काम है। जैसे कैमरा आता है आप एक्टिंग करने लगते हैं, है ना। तो सबसे अच्छी बात यही है कि मतलब कि परफॉर्म करो और उसमें थोड़ा सा मैजिक यही होता है जो हम तैयार करते हैं बनाते हैं लोगों को अच्छा लगता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना मैजिक बताया। आंचल, मैं आपसे जाते जाते जानना चाहूँगा आपका वो जो एक्स्ट्रा +1 और वो जो मैजिक होता है वो क्या होता है, जो आप अपने कैरेक्टर में, अपनी फिल्मों में या इन लाइफ कह लूँ, कैसे वो एक्स्ट्रा वन आप ऐड करते हो अपना? कि मैं उसको नेचुरली फील करती हूँ, मैं उसे बनावटी रूप में नहीं कभी दर्शाती हूँ। जब आप बंटी को भी देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आंचल को बहुत ज्यादा कुछ बनने की कोशिश कर रही है, वो बंटी डिफरेंट है फ्रॉम आंचल, वेरी डिफरेंट। लेकिन जब मैं सेट पे जाती थी मैं आंचल बनकर ही नहीं जाती थी, मैं बंटी बनकर जाती थी। बंटी बन गए। हाँ, मतलब ये मुझ में नेचुरल इसलिए भी है बचपन से। जैसे मैं जब आरक्षण किया अमिताभ सर के साथ, तो मुझे याद है कि जब पहली बार मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी सेट पे, मेरे को एडी आकर उन्होंने पूछा आप रेडी हो? मैंने बोला हाँ। दूसरे एडी आए, आप रेडी हो? मैंने कहा हाँ। जब तीसरे एडी आए, मैंने कहा चल क्या रहा है? मैं 4 बार बोल दिया मैं रेडी हूँ, क्या हो क्या रहा है? कहते आप अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हो। मैंने कहा ओके, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट उसके आगे कहते अरे बहुत लोग फंबल मार जाते हैं, बहुत लोग डायलॉग भूल जाते हैं, इसलिए हम आपसे पूछे डायलॉग रेडी है या नहीं है? मैंने कहा पहली बात आई एम वेरी लकी कि मैं अमिताभ सर के साथ काम कर रही हूँ। दूसरी बात, जब मैं सेट पे जाऊंगी ना, मैं आंचल होंगी नहीं, मैं मुनिया होंगी। बिल्कुल। तो वो मेरे सामने अमिताभ सर नहीं होंगे, वो सिर्फ मेरे प्रोफेसर होंगे जिनके साथ मैं डेली अपनी मैथ्स की ट्यूशन लेती हूँ। पॉइंट। तो मैं क्यों फंबल लूंगी? मेरे लिए तो इट्स जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। एंड आई रिमेम्बर जब मैं अमिताभ सर के सामने गई, मैंने हेलो सर बोला, हमारा फर्स्ट सीन था, 1 टेक ओके था। एंड उसके बाद अमिताभ सर मुझे प्रकाश सर के साथ पास लेके गए, प्रकाश झा सर, और उन्होंने बस एक ही बात बोली, ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, भारत का भविष्य है ये, आज साइन कर लो, कल डेट्स नहीं देगी। वाओ, ब्यूटीफुल। एंड आई वाज लाइक दैट्स इट, अब आज मैंने सारे अवार्ड्स जीत लिए। हार्ड वर्क पेज ऑफ। एब्सोल्युटली। सो इट्स लाइक आपको अपने आप को उसके अंदर ढालना होता है और फिर सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। Yes. चलिए, थैंक यू सो मच आंचल, इतना सब कुछ हमें बताने के लिए एंड अपने फेस्टिवल जो मूड्स थे, अपने एक्सपीरियंस थे, सब कुछ शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24। कैमरा पर्सन कालीकांत के साथ मैं सिद्धांत मोहन, E24 न्यूज़ 24 डिजिटल, दिल्ली।